ओके दोस्तों, कैंडल रिएक्शन सीरीज के पार्ट 6 में आप सबका वेलकम। आज हम एडवांस लेवल आइडेंटिफिकेशन पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि इन्हीं लेवल्स आइडेंटिफाई करने में मसला आ रहा है। इसलिए आज पूरी लेक्चर इसी टॉपिक को डेडिकेट है। मैं पहले शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप हर एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले लेवल आइडेंटिफिकेशन कुछ तरीके से की जाती है। अगर मैं खास तौर पर एडवांस लेवल आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, जब कैंडल में इनसाइड लेवल बनता है तो कैंडल पहले लेवल का ब्रेकआउट करता है। क्या करता है? पहले लेवल का ब्रेकआउट करता है, फिर लेवल के लिए फाइट करता है, मतलब यानी फिर लेवल बनता है। इसी तरह जब कैंडल पहले लेवल का ब्रेकआउट करता है, फिर लेवल के लिए फाइट करता है, बहुत ज़्यादा चांस होता है कि जब कैंडल में लेवल या इनसाइड लेवल बनता है तो कैंडल पहले लेवल का ब्रेकआउट करता है, फिर लेवल बन जाता है कैंडल में, यानी इनसाइड लेवल या लेवल आइडेंटिफिकेशन। बहुत कम चांस होता है कि जब कैंडल को रिजेक्शन मिलता है और जो लेवल बनता है वो यहीं पर बन जाता है, वो यहीं पर बन जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस होता है कि जब कैंडल में इनसाइड लेवल बनता है तो कैंडल पहले लेवल का ब्रेकआउट करता है, फिर कैंडल में इनसाइड लेवल फॉर्म हो जाता है या बन जाता है, या लेवल आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरीके। लेकिन बहुत कम चांस ऐसा होता है कि जब कैंडल में फर्स्ट टाइम या रिजेक्शन मिलता है तो लेवल यहीं पर बन जाता है। कैंडल ऊपर जा रही है और कैंडल को रिजेक्शन मिलता है। कैंडल को क्या मिलता है? रिजेक्शन मिलता है, कैंडल नीचे आती है। अब आप लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि सर, हमें कौन सा रिजेक्शन नोट करना है? 1 मिनट कैंडल में तो बहुत ज्यादा रिजेक्शन आते हैं, तो कौन सा नोट करना है? दूसरा सवाल आपका ये भी हो सकता है कि हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नोट करना है या वीक रिजेक्शन भी नोट करना है? तीसरा सवाल ये भी बन सकता है कि सर, जब 1 मिनट कैंडल के अंदर एक इनसाइड लेवल बनता है तो इसका एग्जैक्ट टाइम कोई होता है लेवल आइडेंटिफिकेशन के लिए? और चौथा सवाल आप ये भी कर सकते हैं कि सर, जब आप कैंडल का रिएक्शन ड्रॉ करते हैं तो वो रिएक्शन कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट बताते हो या कैंडल के एंडिंग पॉइंट को? और भी एक्स्ट्रा सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन इन सब का जवाब मैं एक ही कॉन्सेप्ट से दूंगा। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब कैंडल को रिजेक्शन मिलता है, क्या मिलता है? जब कैंडल को रिजेक्शन मिलता है तो कैंडल एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जरूर आती है ना? अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट बन गए, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट। यानी एक हाई जहाँ से कैंडल को रिजेक्शन मिला, दूसरा पॉइंट वो जब कैंडल को रिजेक्शन मिलने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट तक कैंडल आई। हमें इन दो पॉइंट्स को नोट करना है। क्या करना है हमें? एक ये पॉइंट नोट करना है और दूसरा ये पॉइंट नोट करना है। इस पर हमें क्या लगाना है? लाइन लगाना है। जब कैंडल को रिजेक्शन मिलने के बाद कैंडल एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आई, रिजेक्शन के बाद कैंडल एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आई, अब इसके बाद यही कैंडल वापस यू टर्न लेता है, यानी फिर से ऊपर जाती है। जब कैंडल यहाँ से यू टर्न लेता है और ऊपर जाती है, खामखा रिजेक्शन के बाद जब कैंडल नीचे आती है तो कैंडल फिर से ऊपर जाएगी, है ना? अब यहाँ पर बात अवश्य सुनो। जब कैंडल इस पॉइंट से यू टर्न लेता है, क्या लेता है? इस पॉइंट से यू टर्न लेता है। फिर जब कैंडल किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्ट हो जाए, वो पॉइंट भी हमें नोट करना है। जैसा कि यहाँ पे जब कैंडल ने जब कैंडल ऊपर जा रही है, कैंडल को इस पॉइंट से रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन के बाद कैंडल पर्टिकुलर एक पॉइंट तक आ गई। जब कैंडल नीचे आई यहाँ तक, फिर यहाँ से कैंडल फिर वापस ऊपर यू टर्न लिया। फिर जब कैंडल को किसी पॉइंट से रिजेक्शन मिल जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ से कैंडल को रिजेक्शन मिला, तो ये पॉइंट भी हमें नोट करना है। टोटल 3 पॉइंट्स हो गए। एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट
तीसरा ये पॉइंट। ओके। और अगर अगर कैंडल को इस पॉइंट से रिजेक्शन मिला, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आई, फिर यहाँ से यूटर्न लेता है और इस दफा इस पॉइंट को ब्रेक करती है, तो मतलब ये जो हमने नोट किया था, ये एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, ये खत्म हो गया। क्या हो गया? ये खत्म हो गया। फिर से हमें क्या करना है? ऊपर जो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स नोट करने को कहा, इस तरह हमें ऊपर भी देखना होता है कि अगर कैंडल ऊपर से ऊपर गई इस लेवल के इस पॉइंट के ऊपर, फिर कैंडल को रिजेक्शन मिलता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आती है कैंडल, फिर से हमें ये पॉइंट नोट करना है और ये पॉइंट नोट करना है। ठीक है। लेकिन अगर कैंडल इस पॉइंट से रिजेक्ट हो तो ये पॉइंट अब लेवल बन गया। क्या? अगर कैंडल ऊपर गई इस पॉइंट से रिजेक्शन में, एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आ गई, अब हमने एक ये पॉइंट नोट किया, दूसरा हमने ये पॉइंट नोट किया, फिर जब कैंडल यहाँ से यूटर्न लेता है, ऊपर गई, फिर इस पॉइंट से रिजेक्शन मिल, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? ये लेवल बन गया ऊपर वाला। अब बात क्लियर हो गया कि इस कैंडल में जो इनसाइड लेवल बना वो यहाँ पर बना, क्योंकि कैंडल इस पॉइंट से 2 टाइम रिजेक्ट हुआ। इसी तरह से हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जहां हमें लाइन मार्क करने हैं। क्या करने हैं? लाइन मार्क करने होते हैं। एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया, तीसरा ये पॉइंट हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास मार्क करने के लिए कि हमें इस पॉइंट्स पर क्या करना है? लाइन लगाना है। अभी ये पॉइंट्स लेवल बने हो या नहीं होते, यानी अभी ये पॉइंट जो है वो लेवल बने नहीं है। एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट, अब ये पॉइंट्स लेवल बने नहीं हुए हैं। ये सिर्फ एक आइडिया होता है लेवल आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि अगर कैंडल इन पॉइंट्स पर स्ट्रगल या रिएक्ट करे, यानी कैंडल इन पॉइंट से कम 2 या 3 टाइम रिजेक्ट हो जाए, तब ये लेवल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लेवल्स तब बन जाते हैं जब इस पॉइंट से कैंडल 2 टाइम या 3 टाइम रिजेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, यहाँ से रिजेक्शन के बाद कैंडल नीचे आई, अब जब फिर ऊपर जा रही है कैंडल, फिर इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है, अब यहाँ पे हमारे पास लेवल बन गया क्योंकि कैंडल इस पॉइंट से 2 टाइम रिजेक्ट हो। इट्स राइट। अगर इस पॉइंट से रिजेक्ट न हो, इस पॉइंट से रिजेक्ट हो, फिर हमारे लिए ये लेवल बन गया क्योंकि कैंडल इस पॉइंट से 2 टाइम रिजेक्ट हुआ। अब इसके बाद जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा कि ये हमें क्यों नोट करना है। सबसे पहले 1 नंबर को समझते हैं, इसको। ओके, सबसे पहले 1 नंबर को समझते हैं। जब कैंडल ऊपर जा रही है, जब कैंडल ऊपर जा रही है और कैंडल को एक पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है, हमें नहीं पता कि यहाँ पर विजिबल लेवल है या इनविजिबल लेवल। अब जब दोबारा कैंडल ऊपर जा रही हो, फिर इसी पॉइंट से दोबारा रिजेक्ट हो जाता है, फिर इस पॉइंट से दोबारा यानी रिजेक्ट हो जाता है, तो इसमें जो लेवल्स बना यानी कैंडल के इनसाइड लेवल बना वो ये है। तो कौन सा है? वो ये है। क्योंकि कैंडल इसी पॉइंट से 2 टाइम रिजेक्ट हुआ, इसलिए हमें ये लेवल जो है, ये पॉइंट जो है वो लेवल मानना है। अब अगर कैंडल इस पॉइंट से रिजेक्ट न हो, यानी कैंडल इस पॉइंट से
अगर यानी अब अगर कैंडल इस पॉइंट से रिजेक्ट न हो, यानी कैंडल इस पॉइंट को ब्रेक करती है, क्या करती है, ब्रेक करती है, तो हमें फिर से यही कंडीशन ऊपर भी देखना है कि ऊपर किस पॉइंट से कैंडल को रिजेक्शन मिलता है और कहाँ तक कैंडल आती है। ठीक है, फिर से हमें ऊपर क्या करना है, लेवल मार्क करने होते हैं। ठीक है, अब अगर कैंडल यहाँ से यूटर्न लेता है फिर इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है तो हमारे पास ये लेवल। लेकिन अगर कैंडल इस पॉइंट को ब्रेक कर, इस पॉइंट को क्या करती है, ब्रेक करती है, फिर ऊपर से पर्टिकुलर एक पॉइंट से कैंडल रिजेक्ट होती है इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, तो ये पॉइंट जो है वो लेवल बन गया। क्या बन गया, वो लेवल बन गया, क्योंकि जब कैंडल यहाँ तक आती है, यहाँ से कैंडल के थ्रू समझाता हूँ, जब कैंडल इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है कैंडल यहाँ तक आती है, फिर जब कैंडल इस पॉइंट को ब्रेक करती है फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है इस पॉइंट तक, तो हमारे पास ये पॉइंट जो है वो लेवल बन गया। क्या बन गया, वो लेवल बन गया। या अगर कैंडल इस पॉइंट के नीचे लाया गया, फॉर एग्जाम्पल अगर इस पॉइंट के नीचे लाया गया, फिर हमें एक रिजेक्ट की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है, एक रिजेक्शन की जरूरत होती है। अब हमें ये लेवल नहीं मानना जब तक इस पॉइंट से कैंडल रिजेक्ट ना हो जाए, कि जब कैंडल इस पॉइंट के नीचे लाया गया तो कैंडल एक बार फिर इस पॉइंट से अगर रिजेक्ट हो जाए फिर हमारे लिए लेवल बन जाता है। जैसा कि यहाँ पे कि जब कैंडल इस लेवल के नीचे लाया गया फिर एक रिजेक्शन की जरूरत है, अगर कैंडल इस पॉइंट से रिजेक्ट होता है तो हमारे पास ये लेवल जो है वो बन गया। जब कैंडल ऊपर जा रही है और कैंडल को एक पॉइंट से रिजेक्शन मिलती है, ओके, कैंडल नीचे आती है फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, फिर कैंडल ऊपर गई, फिर इस पॉइंट से क्या करती है, कैंडल कैंडल को रिजेक्शन मिलता है, इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है और कैंडल इसी तरह मूव करता है। यहाँ पर अगर हम देखें कैंडल को एक पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है, कैंडल को क्या मिलता है, एक पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है, और रिजेक्शन के बाद कैंडल रिजेक्शन के बाद मुख्तलिफ पॉइंट तक मुख्तलिफ जगहों तक आती है। तो इस कैंडल में लेवल आइडेंटिफिकेशन जहाँ से 2 टाइम या 3 टाइम नीचे रिजेक्ट हुआ या नीचे पुश हुआ वो लेवल काउंट करना है, जैसे कि यहाँ पे। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें कैंडल बार बार एक पॉइंट से क्या मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, और कैंडल मुख्तलिफ पॉइंट तक आती है, लेकिन जो रिजेक्शन होता है वो बार बार एक ही पॉइंट से मिलता है। तो इसमें जो लेवल हमें काउंट करना है, लेवल मानना है, वो ये लेवल मानना है। अगर कैंडल को एक पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है, अगर कैंडल को एक पॉइंट से रिजेक्शन मिलती है और रिजेक्शन के बाद कैंडल एक पॉइंट तक आती है, कम से कम 2 टाइम या 3 टाइम, कुछ इस टाइप से एक पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है और एक पॉइंट तक आती है कैंडल। अगर ये रिएक्शन काफी दूर दूर हो रहा हो, मतलब 5 या 10 पिप्स में, तो नीचे वाला जो लेवल है वो हमें क्या करना है, जो नीचे वाला जो लेवल है वो बायर्स पोजीशन होगा, जो ऊपर वाला लेवल है वो सेलर्स पोजीशन होगा। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, अगर कैंडल सेलर्स पोजीशन पर क्लोज हुआ, जैसे कि यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ सेलर्स की पोजीशन पर और टारगेट भी नीचे है, तो हमें अगली रेड कैंडल पर ट्रेड करना है। दूसरा कंडीशन, अगर कैंडल सेलर्स पोजीशन पर क्लोज हुआ, अगर अगली कैंडल ने गैप डाउन किया बायर्स की पोजीशन पर, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगी, यानी जो अगली कैंडल है यानी जिसने गैप डाउन किया बायर्स की पोजीशन पर, तो वो कैंडल ग्रीन बनेगी। अगर टारगेट भी ऊपर है तो हमें अगली ग्रीन कैंडल पर ट्रेड करना है। तीसरा कंडीशन इसका, अगर कैंडल सेलर्स पोजीशन पर क्लोज हुआ
और अगली कैंडल ने गैप अप किया तो हमें इस कैंडल पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। यहाँ पे रेड भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, लेकिन हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। इसी तरह अगर कैंडल बायर्स के पोजीशन पर क्लोज हुआ, यानी जिस तरह सेलर्स पोजीशन पर कैंडल क्लोज होने पर तीन कंडीशन होती है ट्रेड करने के लिए, वैसा ही बायर्स पोजीशन पर भी अप्लाई करना है। अब इसके बाद अगर कैंडल में ये रिएक्शन काफी नजदीक हो, मतलब एक या दो या तीन पिप्स में ये रिएक्शन हो रहा हो, तो हमें लेफ्ट में या लेफ्ट के लेफ्ट में विजिबल लेवल देखना है। जिस पॉइंट पर विजिबल लेवल हो, इन दो पॉइंट में से जिस पॉइंट पर विजिबल लेवल हो वो पॉइंट हमें लेवल मानना ही या लेवल मान सकते हैं। अब तीसरा जो लेवल है वो इस तरह बनता है कि जब कैंडल पर मूव कर रही है, जब कैंडल ऊपर मूव कर रही है या ऊपर जा रही है, कैंडल को इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है। फिर कैंडल को मुख्तलिफ पॉइंट से क्या मिलती है, रिजेक्शन मिलती है। और रिजेक्शन के बाद कैंडल जो है वो एक पॉइंट तक आती है, लेकिन जो रिजेक्शन है वो मुख्तलिफ पॉइंट से मिलती है। यहाँ पे अगर हम देखें कैंडल एक पॉइंट तक आती है या रिकवरी करती है। कैंडल जब ऊपर जा रही थी, कैंडल को रिजेक्शन मिलती, फिर कैंडल को मुख्तलिफ पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है। रिजेक्शन के बाद कैंडल एक पॉइंट तक आती है या रिकवरी करती है। इस कैंडल में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सेलर्स पोजीशन काउंट करना है या सेलर्स पोजीशन मानना है। जो लोवेस्ट पॉइंट है वो बायर्स पोजीशन मानना है। क्योंकि बार बार इस पॉइंट से बायर्स ऊपर जा रहे हैं, अगर कैंडल कम से कम 2 या 3 टाइम बायर्स एक पॉइंट से रिकवरी करे और बायर्स का पोजीशन काउंट करना है, तो ये बायर्स का पोजीशन काउंट करना है। ग्रीन कैंडल में अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा हो कि ग्रीन कैंडल में, जब ग्रीन कैंडल एक पॉइंट से रिकवरी कर रहा हो कुछ इस टाइप से, तो वो बायर्स का पोजीशन काउंट करना है। अब इसके बाद 2 नंबर को समझते हैं। जो मैंने पहले बताया था कि हमें इन 3 पॉइंट्स को नोट करना है, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट। अब इसके बाद 2 नंबर को समझते, इस पॉइंट को समझते। जब कैंडल को रिजेक्शन मिलता है पार्टिकुलर किसी पॉइंट से, तो हमने 2 लेवल्स को यहाँ पे नोट किया, एक ये लेवल, दूसरा ये लेवल। जब रिजेक्शन के बाद कैंडल किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक आता है तो हमें वो पॉइंट नोट करना है। अब अगर यहाँ से क्या करता है, यू टर्न लेता है, यानी ऊपर जा रही है प्राइस। जब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, फिर जब कैंडल ऊपर से पुश होता है, यहाँ से होगा या फिर यहाँ से होगा, फिर इस पॉइंट पर स्ट्रगल करे, इस पॉइंट पर, तो जो लेवल होगा वो ये होगा। बाकी ऊपर हम अवॉइड करेंगे दोनों को। इसी तरह जब कैंडल को रिजेक्शन मिलता है, जब रिजेक्शन के बाद कैंडल पार्टिकुलर एक पॉइंट तक आती है, तो हमने ये 2 पॉइंट क्या करना है, नोट करना है। अब अगर कैंडल इसी पॉइंट पर इसी पॉइंट पर कम से कम कैंडल 2 टाइम या 3 टाइम रिजेक्ट हो जाए, तब हमारे पास ये लेवल बन जाएगा। ये सिर्फ एक आइडिया होता है लेवल आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमें ये करना होता है, यानी ये आइडिया अप्लाई करना होता है। फिर यहाँ से अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, या अगर ऊपर जा रही यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, फिर यहाँ पर क्या करती है, स्ट्रगल करे, तो हमारा जो लेवल्स होगा वो अब कंफर्म हो गया। हो सकता है कि यहाँ से अगर कैंडल रिजेक्शन मिला, फिर पर्टिकुलर एक पॉइंट तक आ गई, यहाँ पे 1-2 सेकंड के लिए कैंडल होल्ड किया, यानी यहाँ पे ठहराव लिया, फिर यहाँ से फिर रिजेक्शन मिलता है। इसलिए हमें ये पॉइंट जो है नोट करना। अगर फिर कैंडल इसी पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है,
तो हमारे पास अब लेवल बन गया। इसलिए हमें जो सेकंड पॉइंट होती है वो इसलिए हमें नोट करना है क्योंकि ये लेवल बन सकता है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इसके बाद 3 नंबर पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमें एक ये पॉइंट नोट करना है, दूसरा ये पॉइंट नोट करना है, तीसरा ये पॉइंट नोट करना है। अब हम क्या करते हैं, इस थर्ड पॉइंट को समझते हैं कि हमें ये क्यों नोट करना है। इसमें जब कैंडल को रिजेक्शन में है, तो कैंडल नीचे आती है। जब कैंडल को रिजेक्शन मिलता है तो कैंडल नीचे आती है पर्टिकुलर एक पॉइंट तक। अब हमें क्या करना है, एक ये पॉइंट पर लाइन लगाना है, दूसरा इस पॉइंट पर लाइन लगाना है। अब हो सकता है कि फ्यूचर में ये दोनों पॉइंट्स, एक ये पॉइंट्स और दूसरा ये पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स लेवल न बन जाए, यानी अब हो सकता है कि फ्यूचर में ये दोनों पॉइंट्स लेवल न बन पाए, एक ये पॉइंट दूसरा ये पॉइंट्स। यानी जब कैंडल को रिजेक्शन मिला तो हमें एक रिजेक्शन से नहीं पता चलता है कि लेवल कहाँ पर बनेगा या होगा। अगर फ्यूचर में इन दो पॉइंट्स में से कैंडल को इनसाइड लेवल नहीं बने, इन दो पॉइंट्स को कैंडल के इनसाइड लेवल नहीं बने, फिर हमें कौन सा एरिया लगाना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसकी मिड में लेवल हो सकता है। जब कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया था, जब कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया था, यानी हमें लेवल का पता नहीं है, लेकिन सेलर्स उस लेवल के नीचे कैंडल को रिजेक्ट करती है, उस लेवल के नीचे रिजेक्ट करती है कैंडल को। अगर कैंडल पार्टिकुलर एक पॉइंट तक आती है, फिर जब कैंडल यहाँ से ऊपर जाके फिर कैंडल को जिस पॉइंट से रिजेक्ट हो जाए, जैसे कि कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हुआ, जिस पॉइंट से कैंडल रिजेक्ट हो जाए वो पॉइंट हमें नोट करना है, ये पॉइंट। क्योंकि जब कैंडल ऊपर जा रही थी तो इस पॉइंट का कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, फिर ऊपर से सेलर्स ने इस पॉइंट के नीचे कैंडल लाया गया, फिर जब कैंडल ऊपर जा रही है तो इस पॉइंट से रिजेक्ट हुआ, इसलिए हमें ये पॉइंट नोट करना है। अब हमें लेवल डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं, ये सिर्फ एक आइडिया है। जब कैंडल इस पॉइंट से 2 टाइम या 3 टाइम रिजेक्ट हो जाए फिर हमें लेवल मानना है। फिर अगर कैंडल फ्यूचर में इस लेवल से कम 2 या 3 टाइम कैंडल रिजेक्ट हो जाए तब लेवल कंफर्म हो जाता है। यानी अब लेवल कंफर्म हुआ क्योंकि इस पॉइंट से कैंडल 2 टाइम रिजेक्ट हुआ, एक ये दूसरा ये। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों को जितने भी सवाल है मैं सिर्फ इसका एक ही आंसर दूंगा, वो ये है कि जब कैंडल को रिजेक्शन मिलता है तो हमें ये 3 पॉइंट्स नोट करने हो, एक ये पॉइंट दूसरा ये तीसरा ये पॉइंट्स। ये सिर्फ एक एरिया है लेवल आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि हमें लेवल कैच करने में कंफ्यूजन ना हो। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, यानी रिएक्ट या स्ट्रगल। अच्छा, मैं इसका नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन होता है रिएक्ट या स्ट्रगल से। मेरा मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब कैंडल किसी पॉइंट से कम 2 या 3 टाइम कैंडल रिजेक्ट हो जाए तब लेवल कंफर्म होता है, यानी इनसाइड लेवल बन जाता है। जब कैंडल किसी पॉइंट से 2 टाइम या 3 टाइम रिजेक्ट हो जाए तब लेवल कंफर्म हो जाता है हमारे पास। मेन चीज जो है वो ये है कि जब कैंडल किसी पॉइंट से 2 या 3 टाइम कैंडल रिजेक्ट हो जाए वो हमारे लिए लेवल होता है।